नमस्ते बच्चों, आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो यदि पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण का अति मुख्य विषय धातु रूप इसको पढ़ रहे हैं। धातु क्रिया का मूल रूप होता है, तो उसको हम विभिन्न कालों में प्रयोग करने के लिए लकारों का सहायता लेते हैं। ठीक है, लकारों की सहायता से ही हम धातु रूपों का प्रयोग विभिन्न कालों में करते हैं। तो और उसमें मुख्य जो सभी प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है वो 5 लकार हैं: लट, लृट, लंग, लोट और विधिलिंग। तो आज हम पठ धातु का इन 5 लकारों में धातु रूप स्मरण करते हैं, पढ़ते हैं। पठ का अर्थ होता है बच्चों पढ़ना। तो अब इसका सबसे पहला लकार है लट लकार। तो जो भी हम वर्तमान काल में क्रियाएं हो रही हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। काम हो रहा है उसमें। तो अब पठ धातु का जो है, देखिए, यदि एक वचन है, एक के लिए एक वचन, दो हैं तो द्विवचन और बहुत सारे हैं तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। और पुरुष भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। जैसे इंग्लिश में, हिंदी में आप प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे संस्कृत में भी हैं। तो प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। वर्तमान काल में फिर एक बार सुनिए: पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। यह है वर्तमान काल। अब दूसरा है भविष्यत काल। और भविष्यत काल में लृट लकार का प्रयोग होता है। और इसमें अब धातु रूप देखिए: पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। लंग लकार भूतकाल में: अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। लोट लकार अर्थात आज्ञा देने के लिए, ऑर्डर देने के इस अर्थ में हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। और विधिलिंग लकार अंतिम है। जो सुझाव देना हो, किसी को सलाह देना हो तो हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो अब इन धातुओं को आप अच्छे से याद करिए। और यहाँ पर जिस प्रकार इन 5 लकारों में धातु रूप दिया गया है, ठीक वैसे अन्य धातुओं के भी इसी प्रकार रूप चलते हैं। फिर एक बार वर्तमान काल के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे बालक पढ़ रहा है तो इसमें बालकः पठति। इसी प्रकार भविष्यत काल के लिए लृट का प्रयोग करते हैं तो बालक पढ़ेगा तो बालकः पठिष्यति। और भूतकाल के लिए लंग लकार प्रयोग करते हैं जो अपठत, बालकः अपठत, बालक ने पढ़ा। और लोट लकार आज्ञा देने के लिए, जैसे पढ़ो तो बालकः पठतु, बालक पढ़ो। और विधिलिंग लकार बालक को पढ़ना चाहिए, सुझाव, सलाह दे रहे हैं, उसको पढ़ना चाहिए, उसको खेलना चाहिए, उसको जाना चाहिए। तो इस अर्थ में, सुझाव अर्थ में हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो बालकः पठेत, बालक को पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से अन्य जो रूप हैं, यहाँ पर 9 प्रकार के रूप दिख रहे हैं प्रत्येक लकार में। तो हर रूप का अलग क्रिया और अलग कर्ता होता है, प्रत्येक रूप का अलग कर्ता होता है। तो प्रथम जो पुरुष है उसमें रामः या रमा, सीता, गीता, जितने भी अन्य पुरुष होते हैं वो सारे के सारे प्रथम पुरुष में प्रयोग होते हैं। मध्यम पुरुष में केवल त्वम एक है तो तुम दोनों, युवाम तो द्विवचन में, तुम सब बहुवचन में प्रयोग होता है मध्यम पुरुष में। और उत्तम पुरुष में
अहम, आवाम, वयम। अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ये साधारण एक सरल तरीका से समझने का एक प्रयास है, तो आप अच्छे से समझेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो धन्यवाद।